एक्सरसाइज 3.5 का प्रश्न दूसरे का फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। 2x + 3y = 7, a - b x + a + b y = 3a + b - 2। हल करते हैं हम लोग। 2x + 3y - 7 = 0, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और a - b x + a + b y माइनस, इसको ले आएंगे हम लोग इस पार, यहाँ हो जाएगा 3a + b - 2, डायरेक्ट यहाँ माइनस हो गया, = 0। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए a क्या है यहाँ पर, यहाँ a = a1। a1 क्या है, फर्स्ट समीकरण का x का गुणांक 2। b1 = y का गुणांक क्या है, 3। और c1 यानी पहले समीकरण के c क्या है यहाँ पर, -7। a2 क्या है, a2 यानी दूसरे समीकरण का x का गुणांक a - b। और b2 क्या है, b2 है यहाँ पर y का, दूसरे समीकरण के y का गुणांक a + b। और c2 क्या है यहाँ पर, ये हो गया -3a + b - 2, ये हो गया। तो चूंकि यहाँ पर कहता है युग्म का जो हल होना चाहिए वह अपरिमित रूप से अनेक हल होना चाहिए, चूंकि समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हो, इसलिए a1/a2 = होना चाहिए b1/b2 = होना चाहिए c1/c2, यानी तीनों अनुपात बराबर होना चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर a1/a2, ये क्या है, 2/a - b। b1/b2 क्या है, 3/a + b। c1/c2 क्या है, = -7/- 3a + b - 2, अर्थात ये दोनों माइनस माइनस कट जाएगा। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर पहले a1/a2 = b1/b2 के बराबर लेते हैं, तो 2/a - b = होना चाहिए b1/b2, यानी 3/a + b। और फिर हम लोग b1/b2 को ले लेंगे इसके बराबर, यानी 3/a + b = c1/c2, यानी अर्थात 7/3a + b - 2। यहाँ हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इधर से 2 से गुणा करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा हमारा 2a + 2b = इधर से गुणा हो जाएगा तो 3 × a, तो 3a - 3b। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जा रहा है, यहाँ 2, इसको दोनों को इस पार ले आएंगे तो 2a + 2b - 3a + 3b = 0। और 2a में 3a माइनस है, ये घट जाएगा तो -a बचेगा, और -a, और यहाँ पर +2b और 3b जुड़ करके हो जाएगा 5b = हो जाएगा 0। अब इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेंगे, और फिर इधर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो है 7a + 7b = इधर से हो जाएगा 3 × 3 = 9, 9a + 3b
और -3 × 2 = 6 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब 3a जो का त्यों रहेगा +7b, और इसको इस पर ले आएंगे तो -9a - 3b = हो जाएगा यहाँ पर ये -6, इसी पर रह गया यहाँ पर -6। और अब ये देखिए 7a में -9a घट जाएगा तो -2a, और 7b में 3b घटेगा तो +4b = -6। अब यहाँ पर हम लोग 2 अगर कॉमन ले लेते हैं, -2 अगर, तो इस तरह हो जाएगा -2 × a और -2b और =-6। अब देखिए यहाँ से जैसे इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये माइनस माइनस भी कट जाएगा और 2 3 जा 6, 3 टाइम में कट गया, और a - 2b = 3 आ गया। इसको ले लेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकेंड को सिर्फ जोड़ेंगे। अब समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर, 1 एवं 2 को जोड़ने पर, चलिए एक है यहाँ पर -a + 5b = 0, और 2 है यहाँ पर a - 2b = 3 है। तो यहाँ जब जोड़ेंगे तो ये हमारा घट गया, a में a घट गया, 5b में 2b घट गया, 3b आ गया और =3 आ गया। 3 से ये 3 कट गया, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं, इसलिए b = हो जाएगा 1, b = 1 हो गया। अब b का मान समीकरण 1 में रख देते हैं या तो 2 में रख देते हैं। चलिए b का मान, अब b का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए रखते हैं। तो 2 में हमारा यह है कि a - 2b = 3 है, तो a - 2 और b का मान 1 = 3, तो a और -2 × 1 तो -2 हो गया =3। a = -2 इस पार आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, जुट जाएगा, यानी सीधा हो जाएगा 5। अतः a = 5 और b = 1, ये दोनों हमारा आंसर हुआ। सेकंड नंबर है k के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं होना चाहिए, तो 3x + y = 1, 2k - 1 × x + k - y, k - 1 × y = 2k + 1। तो यहाँ पर k का कैसा मान होना चाहिए जिससे कि ये समीकरण युग्म का हल ही नहीं हो। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ समीकरण को लिखते हैं 3x + y, और 1 को इस पार ले आते हैं, -1 = 0। तो ये हमारा हो गया समीकरण नंबर पहला। और दूसरा क्या है, यहाँ पर 2k - 1x और +k - 1y, और इस दोनों को बाईं ओर ले आते हैं, -2k और +1 = 0। अब देखिए ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो दोनों समीकरणों को हम लोग क्या यहाँ पर देखते हैं, मान पहले लिखते हैं। यहाँ a1 क्या है, देखिए a1 है 3, और b1 क्या है, b1 पहले समीकरण का y का गुणांक 1 है, और c1 = -1 है। तो इस प्रकार a1 पहला समीकरण का हो गया। दूसरा a2 यानी x, दूसरे समीकरण के x का गुणांक हो जाएगा 2k - 1, और b2 क्या है, देखिए b2 हो जाएगा k - 1, और c = क्या हो जाएगा -2k + 1, इस तरह। अब यहाँ पर चूंकि समीकरण युग्म के कोई हल ना हो, इसलिए
A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2 होना चाहिए। चलिए हम लोग इसका सबसे पहले मान निकालते हैं A1/A2। A1 यहाँ पर क्या है 3 है और A2 क्या है 2k-1। फिर देखिए B1/B2 क्या है यहाँ पर, ये B1/B2 B1 है यहाँ पर 1 और B2 है यहाँ पर k-1 और C1/C2 क्या है C1/C2 इक्वल टू, तो ये हो जाएगा हमारा -1/-2k और +1, ये हो गया, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया। यहाँ देखिए हम लोग सबसे पहले A1/A2 इक्वल टू B1/B2 करते हैं। A1/A2 क्या है यहाँ पर 3/2k-1, ये इक्वल टू होना चाहिए 1/k-1। अब इधर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं 3 × k तो 3k और 3 × -1 तो 3 -3 हो जाएगा इक्वल टू, अब इधर से गुणा करेंगे 1 से करेंगे दोनों को तो यही रह जाएगा यानी 2k-1 और अब 3k ज्यों का त्यों ये -3 और 2k-1 इस पार आ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा -2k+1 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर 3k में 2k घट जाएगा, सिर्फ k बचेगा और 3 में 1 घट जाएगा, ये माइनस है ये प्लस है, -2 इक्वल टू 0 और k इक्वल टू हो जाएगा 2, अर्थात k का मान क्या आना चाहिए 2। प्रश्न 3 का है एक्सरसाइज 3.5 का प्रश्न 3 है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधियों से हल कीजिए, किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। चलिए तो यहाँ पर समीकरण दिया हुआ है 8x + 5y = 9, 3x + 2y = 4। तो हम लोग इसको समीकरण को पहले लिखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट नंबर है 8x + 5y और 9 को बाई ओर ले आते हैं, इस पे हो जाता है -9 = 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और 3x + 2y और 4 को बाई ओर ले आने पर हो जाता है -4 = 0, इक्वेशन नंबर ये सेकेंड। दोनों समीकरण को देख लीजिए। अब यहाँ पर हम लोग इसको प्रतिस्थापन विधि से पहले हल करेंगे तो समीकरण 1 से तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में हम लोग सबसे पहले 8x को यहाँ रख लेंगे, 8x इक्वल टू और ये 5y उस पर चला जाएगा, -9 भी उस पर चला जाएगा, प्लस में आ जाएगा 9 और 5y हो जाएगा माइनस में यानी -5y। अब इसलिए x इक्वल टू ये जाके डिवाइड हो जाएगा 9 - 5y बाई हो जाएगा 8, इसको नाम दे देंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब x का जो मान आया है इसको समीकरण 2 में रखते हैं। चलिए समीकरण 2 में रख देते हैं। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है, यहाँ पर 3x है तो 3 × x का मान हो जाता है 9 - 5y बाई हो जाएगा 8, ये हो गया x का मान, और +2y - 4 = 0। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 को 9 से गुना कर देंगे, 9 × 27 हो गया और 3 × -5 हो जाएगा, -15y हो गया और यहाँ पर बटे हो गया 8 और +2y है और -4 को दाहिनी ओर ले आते हैं, +4 यहाँ हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसको लघुत्तम ले लेते हैं दोनों का, यहाँ नीचे में 1 है यहाँ 8 है, 8 और 1 का एलसीएम 8 हो जाएगा। अब 8 से डिवाइड करेंगे, 8 को 1 टाइम, 1 को ही दोनों को गुणा करेंगे तो यही रह जाएगा 7 - 15y और यहाँ प्लस का चिन्ह है, प्लस हो जाएगा। 1 से जब भाग देंगे 8 में तो 8 बार लगेगा, 8 को 2y से गुना करेंगे तो 8 दूनी 16y बराबर हो जाएगा 4। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जा रहा है, 27 तो ज्यों का त्यों रह गया और ये -15y और +16y, 16y में 15y घट जाएगा, सिर्फ हो जाएगा +y बचेगा और बराबर हो जाएगा 8 = 4।
यहाँ पर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 है इधर, इधर से गुणा कर दिया जाएगा ऊपर और नीचे, तो ये हो जाएगा हमारा y प्लस 27 इक्वल टू 8 चौके 32। और अब y इक्वल टू ये 27 दाईं ओर आएगा तो यहाँ 32 और घटाव हो जाएगा 27, तो y इक्वल टू हो जाएगा हमारा 32 में 27 घट जाएगा 5, y का मान 5 आ गया। अब इस y के मान को समीकरण 3 में रख देते हैं। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो 3 में हमारा क्या है, यहाँ पर x इक्वल टू 9 माइनस 5 y इक्वल टू 8 है, तो यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल टू 9 माइनस 5 और इंटू y का मान भी 5 है, तो 5/8 हो गया, और इक्वल टू जाएगा 9 और माइनस 5 इंटू 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 बाय हो जाएगा 8। अब इक्वल टू यहाँ पर 25 में 9 घट जाएगा तो 16 बचेगा, माइनस 16/8 हो जाएगा, 8 दूनी 16 कट जाएगा, तो इसलिए देखिए तो x का मान जो आ गया बराबर -2। इस प्रकार जो है x इक्वल टू -2 और y इक्वल टू 5, ये दोनों मान आया। अब यहाँ पर वज्र गुणन विधि से हल करते हैं हम लोग। पहले प्रतिस्थापन विधि से हल किए, अब वज्र गुणन विधि से। तो यहाँ सबसे पहले समीकरण का हम लोग मान लिख लेते हैं। यहाँ a1 क्या है, a1 इक्वल टू 8 और b1 क्या है, b1 इक्वल टू 5 और c1 क्या है, c1 इक्वल टू -9। फिर देखिए तो a2 क्या है, a2 है 3 और b2 क्या है, b2 है 2 और c2 क्या है -4 है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग जो है इसका सबसे पहले सूत्र लिख लेते हैं। x इक्वल टू क्या होता है, b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1 बाई होगा a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1, और फिर y इक्वल टू क्या होगा, y इक्वल टू हो जाएगा c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1 बाई हो जाएगा a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1। चलिए अब हम लोग इसका मान रखते हैं सबसे पहले। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर b1 क्या है 5 इंटू c2 है -4 हो गया यहाँ पर, और माइनस b2 क्या है 2 इंटू c1 क्या है -9 हो गया, बाय हो जाएगा यहाँ पर बटे में a1 है 8 इंटू b2 है 2 माइनस a2 है 3 इंटू b1 है 8। ये हो गया x का मान, y का मान। y में c1 है -9 इंटू a2 है 3 और माइनस c2 है -4 और इंटू a1 है 8, बाय हो जाएगा यहाँ पर a1 है 8 इंटू b2 है 2 माइनस a2 है 3 इंटू b1 क्या है 5। x इक्वल टू हो जाएगा -4 इंटू 5, तो -20 हो गया, और यहाँ माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा, +18 बटे यहाँ पर 8 दूनी 16 घटाओ 5 तिया 15। फिर y बराबर हो जाता है -9 गुना 3 तो -27, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 जा 32 यानी +32, 8 चौके 32 हो गया, बटे 8 दूनी 16 और 5 तिया 15। अब देखिए तो, और x इक्वल टू क्या आ रहा है -20, 18 घट जाएगा -20 में तो -2
अब बटे यहाँ पर 16 घटाओ 15 1 आ जाता है। y बराबर क्या हो जाता है, 32 में 27 घट जाएगा तो 5, अब बटे 16 में 15 घट जाएगा 1, अर्थात x = -2 y = 5।